हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम लोग 8वीं क्लास का साइंस चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चलिए देखिए, पढ़ते हैं। पहली एंड बूझो वेंट टू दियर्स अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। यानी समर वैकेशंस के दौरान पहली और बूझो अपने जो है अंकल के घर जाते हैं गर्मी छुट्टी के दौरान। देयर अंकल इज अ फार्मर्स, उनके अंकल क्या है, किसान है। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल्स, सोयल, प्लाउज एटीसी इन द फील्ड। एक दिन क्या होता है कि वे दोनों क्या करते हैं, देखते हैं कि कुछ औजार देखते हैं फील्ड में, खेतों में, जैसे कि खुरपी था, हंसुआ था, फावड़ा था, हल था इत्यादि। देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ यूज दिज टूल्स। मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ और कैसे इन औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। यू हैव लर्नड दैट्स ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। यानी आपने सीखा है, आपने पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पेड़ पौधे क्या होते हैं कि अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस दियर्स ऑन फूड्स। क्या आपको याद है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषित करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक दियर्स ऑन फूड्स। देखिए, एनिमल्स जो होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो अपने भोजन क्या करते हैं, भोजन खुद व खुद नहीं बनाते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड्स फ्रॉम। इसलिए जानवर कहाँ से जो है अपना भोजन पाते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड्स। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है, हमें भोजन खाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। You have already known that energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions। देखिए क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अनेक बॉडी के जो है फंक्शंस के लिए, कार्य के लिए क्या होता है कि ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है। वो जो है ऑर्गेनिजम्स जो है ऊर्जा यूज करते हैं, तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है, भोजन से मिलता है। सच डाइजेशंस, रेस्पिरेशंस एंड एक्सक्रेशंस। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि डाइजेशन का काम हो गया, रेस्पिरेशन श्वसन का काम हो गया, उत्सर्जन का काम हो गया, ये सब के लिए क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिल जाती है। तो इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। देखिए, हम लोग अपना भोजन कहाँ से पाते हैं, पेड़ पौधे से पाते हैं या फिर जानवर से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रेज होता है दोस्तों कि वाई, क्वेश्चन यहाँ से आपका एक रेज होता है, वाई डू वी नीड फूड। यानी हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है। फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं, वाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। तो इसका आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, एनर्जी फ्रॉम द फूड यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन एंड एक्सरेशंस, सो वी नीड एनर्जी। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री। चूँकि हम सभी को जो है भोजन की ज़रूरत होती है, तो हम एक बड़े से देश में किस तरह से सभी को भोजन प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ से पढ़ते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल्स। तो क्या होता है, भोजन को क्या करता है कि बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। आगे यहाँ पर देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशंस। यानी बड़ी आबादी को भोजन प्रदान करने के लिए रेगुलर रिप्रोडक्शन चाहिए, यानी पर नियमित क्या होना चाहिए, उत्पादन चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट यानी उपयुक्त प्रबंधन चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, फिर वितरण भी क्या है, ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, इसके विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल्स इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। देखिए, जब बड़े पैमाने पर क्या होता है कि एक ही प्रकार के पौधे को जो उगाया जाता है जब बड़े पैमाने पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फसल कहेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर एक खेत में हम लोग जो है गेहूँ बो दिए, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि ये गेहूँ का फसल है। ठीक है, आगे चलिए। फॉर एग्जाम्पल्स, ए क्रॉप ऑफ वेट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वेट। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के भी समझाया हुआ है कि गेहूँ के
फसल का मतलब है कि उस फील्ड में जो सभी जो पौधे होना चाहिए वो किस चीज़ की होनी चाहिए, तो गेहूँ की होनी चाहिए, तो वो हम लोग बोलेंगे कि ये फसल है। आगे चलिए पढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखिए आपको मालूम है कि पौधे जो है क्या होते हैं, फसल जो है अनेक तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कुछ अनाज फसल होते हैं, कुछ सब्जी वाले होते हैं, कुछ फ्रूट्स फल वाले भी होते हैं पौधे फसल्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अब देखिए इनको किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, सीजन के तौर पे, कि हम ये किस सीजन में उगाया जाता है, उसको हम लोग उस क्लासीफाई करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा फसल किस सीजन में उगाया जाता है। देखिए इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ये क्या है, भारत एक बहुत विशाल देश है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल्स वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब देखिए इंडिया क्या है, एक विशाल कंट्री, यहाँ की जलवायु क्या है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जलवायु होता है। रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर्स हो गया, मैंने हर एक क्षेत्र में अलग अलग जो है ये आपको मिल जाएंगे। कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा है तो कहीं का कम है। आगे चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब क्या होता है कि अब अलग अलग तरह के क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो है ना, डिफरेंट टाइप के फसल अलग अलग जो है कंट्री के अलग अलग भागों में उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए इतनी विविधता के बाद भी, ठीक है, फसल को दो भागों में जो दो तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब देखिए किस तरह से हैं ये, दी जा क्या है, तो यहाँ पर देखिए दो भाग में हम लोग क्लासिफाइड कर दिए, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, यानी खरीफ फसल और रबी फसल्स। देख लीजिए क्या होता है खरीफ फसल रबी फसल्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। देखिए जो वर्षा के ऋतु में जो बोया जाता है, लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे खरीफ फसल्स। द रेनी सीजन्स इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितम्बर। अब देखिए जो आमतौर पर क्या होता है कि जो भारत में है वो रेनी सीजन कब से कब आता है, तो जून से सितंबर के बीच में आता है। अब यहाँ पर देखिए पैडी हो गया आपका, मेज हो गया, सोयाबीन्स हो गया, ग्राउंड नट हो गया एंड कॉटन आर जो है खरीफ फसल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रेज होगा दोस्तों, व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स, तो आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, पैडी हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन्स हो गया, ग्राउंड नट हो गया एंड कॉटन, ये सब क्या है खरीफ फसल्स हैं। आगे देखिए रबी फसल्स को देखते हैं हम लोग। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन्स। अब देखिए विंटर सीजन्स कब होता है, अक्टूबर से मार्च तक जो है विंटर सीजन चलता है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इसको हम लोग रबी फसल बोलेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर, जैसे एग्जाम्पल्स देखिए रबी फसल का एग्जाम्पल क्या हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया एंड लिनसीड हो गया, ये सब क्या है रबी क्रॉप्स हैं। आगे देखिए क्या है, बिसाइड दिस, इसके अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर्स एट मैनी प्लेस। इसके अलावा क्या होता है, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, ये भी क्या होता है कि समर टाइम में जो है अनेक जगहों पर जो है उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप। देखिए यहाँ पर बेसिस प्रैक्टिस क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन के जो बेसिस प्रैक्टिस है उसको देखिए क्या क्या होता है बेसिस प्रैक्टिस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। वाई डू पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब देखिए जो धान होता है उसको हम लोग विंटर सीजन में क्यों नहीं लगाते हैं, क्या रीज़न है भाई। आगे चलिए देख लेते हैं। पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। धान को क्या होती है कि बहुत पानी की आवश्यकता होती है, देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसलिए इसको रेनी सीजन में केवल लगाया जाता है। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका उठ सकता है, रेज हो सकता है कि वाई डू पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप यानी फसल के उत्पादन के लिए हमें क्या होता है, इनमें अनेक क्रियाकलापें होती है, ठीक है, जो किसानों के द्वारा जो है देख रेख किया जाता है उस समय दौरान जब फसल लगाते हैं। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर इवन बाय you when grown ornamentals plants in your house. These activities are
टास्क आर रेफर्ड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो। अब देखिए फसल उत्पादन से पहले हमें क्या क्या कर लेना चाहिए, क्या काम करना चाहिए सबसे पहले फसल लगाने से पहले, ये देखिए हम लोग पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी की तैयारी होना चाहिए, बुआई होना चाहिए, एडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसमें जो है उर्वरक एवं खाद देना चाहिए, इरिगेशन इसकी सिंचाई होनी चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी जो वीड्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वो, यानी घास एक्स्ट्रा जो फसल के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें उगाती है, ठीक है, उसको हम लोग वीड्स बोलेंगे, खरपतवार जिसको बोलेंगे हम लोग। हार्वेस्टिंग कटाई होता है, फिर क्या होता है स्टोरेज, उसका जो है रख रखाव कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी मिट्टी की तैयारी किस तरह से होता है। देखिए द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। अब देखिए फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी क्या है, ये पहला चरण है, प्रथम चरण है, मिट्टी की तैयारी कर लेना चाहिए हमें फसल उत्पादन से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अब देखिए फसल की मिट्टी की तैयारी हम लोग किस तरह से करेंगे, ये जो है एक इम्पोर्टेंट टास्क है, इसको क्या करते हैं मिट्टी की उलट पुलट करते हैं और इसे ढीला ढाला कर देते हैं, यानी खेतों की पहले हम लोग जुताई कर लेंगे। दिस अलाउ द रूट्स टू पिनट्रेट डीप इनटू द सॉइल्स। इससे क्या होता है कि जो पौधे की जो जड़ें होती है वो बहुत अंदर तक गहराई तक जाती है। द लूज सॉइल्स अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली एंड इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल्स। अब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो यहाँ पर देखिए अलाउज द रूट्स, इससे क्या होता है कि रूट को जो है आसानी से सांस लेने में, पेड़ पौधे भी तो सांस लेते हैं, इससे जो है आसानी से वो सांस ले लेते हैं तो, और जो है मिट्टी के अंदर पूरा गहराई तक जाते हैं। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल्स अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली। अब देखिए जो मिट्टी के जो ढीलापन होता है वो रूट्स को जो है सांस लेने में आसानी कैसे पहुंचाता है, तो देखिए क्या करेंगे। द लूजन सॉइल्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल्स। अब देखिए मिट्टी के ढीले ढाले करने से क्या होता है, ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, जो उसमें मिट्टी में जो क्या होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केचुआ बोलेंगे दोस्तों। तो वो क्या होता है कि लूजिंग सॉइल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। इसके जो है क्या होता है कि अर्थवर्म को मदद करता है उसके विकास में, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उसके भी, जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल्स एंड एड ह्यूमस टू इट्स। अब क्या होता है कि ये जो है ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो आपका अर्थवर्म हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ये क्या होते हैं कि मित्र होते हैं फार्मर के, ठीक है, चूँकि दे फर्दर टर्न द लूजन ऑफ द सॉइल, वो मिट्टी को क्या करते हैं कि और जो है ढीला ढाला कर देते हैं, भुरभुरा बना देते हैं। एंड ऐड ह्यूमस, और इसमें जो है ह्यूमस ऐड कर देते हैं मिट्टी में। बट वाई द सॉइल्स नीड टू बी टर्नड एंड लूजन्स, लेकिन मिट्टी को उलट पुलट और ढीले करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखिए तो यहाँ पर है यू हैव लर्न इट इन द प्रीवियस क्लासेस, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इसे, कि क्या है दैट सॉइल्स कंटेंट्स मिनरल्स। सॉइल्स में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, एयर होते हैं, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशंस। अब कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल बाय ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जो ये डेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मृत पौधे होते हैं, उसमें जो जानवर्स होते हैं वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं किसके द्वारा, तो वो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसको जो है डिकम्पोज कर देता है, यानी सड़ा गला देता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल्स। अब देखिए अब जो इस जब ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं तो इससे जो एनर्जी होती है, जो पोषक तत्व होते हैं, ये जो डेड बॉडी के ऑर्गेनिज्म से रिलीज होते हैं, वो क्या होते हैं कि सॉइल में मिल जाते हैं, ठीक है। डीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। अब जो ये पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं कि पेड़ पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी सोख लिए जाते हैं, यानी जो भी उससे एनर्जी रिलीज हुआ वो पेड़ पौधे में एनर्जी आ जाता है, जिससे जो है उसका और विकास होगा, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल्स सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। देखिए कुछ ही सेंटीमीटर्स, सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर से कुछ ही सेंटीमीटर जब हम लोग करेंगे तो क्या करता है, सॉइल सपोर्ट प्लांट, पौधे को जो है विकास करने में मदद करता है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल्स ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप
सो दैट प्लांट कैन यूज दिज न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए मिट्टी के उलट पुलट करने से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, वो टॉप लेवल पे आ जाता है, जिससे कि पौधे जो है इसे आसानी से यूज कर लेते हैं। इसलिए मिट्टी के उलट पुलट करना जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे चलिए। 10 टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए फसल उत्पादन करने के लिए मिट्टी की तैयारी करना क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल्स। आगे चलिए पढ़ते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउजिंग। अब देखिए जो मिट्टी की उलट पुलट करने की प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग बोलेंगे जोताई बोलेंगे। ठीक है, दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउज। यह जो किस तरह से होता है, तो एक जो है हम लोग हल का यूज करेंगे, तभी तो मिट्टी को जो है क्या करेंगे, खेत को जोतेंगे। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। क्या होता है कि ये लकड़ी और लोहे का बना होता है हल। इफ़ द सॉइल्स इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउजिंग। अब देखिए जब क्या होता है कि मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा सूखी होती है, तो हमें उसे क्या करना होता है कि वाटरिंग करना होता है। सबसे पहले हम लोग खेत को क्या कर देते हैं, पानी देते हैं। ठीक है, ताकि ये जो है मिट्टी गीली हो जाए और आसानी से जोत लें बिफोर प्लाउजिंग। द प्लाउज्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स। अब देखिए क्या होता है, ये जब हम लोग प्लाउज्ड फील्ड होगा, में हैव बिग क्लम्स, उसमें जो है बिग क्लम्स हो जाएंगे। क्लम्स का मतलब, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर। क्या है देखिए, द प्लाउज्ड फील्ड्स में है बिग क्लम्स, यानी जो खेत जोताई होता है उसका क्या होता है, क्लम्स हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े जो है क्या होते हैं, मिट्टी जो है बड़ा बड़ा गुत्था बन जाता है मिट्टी का। सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स बोलेंगे इसको जो है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। इसको क्या होता है कि तोड़ना जो है बहुत ज़रूरी होता है, जो बड़ा बड़ा ढीला टाइप का बन जाता है। ठीक है, लेबलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल्स फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिटेशन। अब देखिए क्या होता है, जब ढीला ढाला बन जाता है वो खेतों में, तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग लेवल करते हैं। ठीक है, लेवल लेवल करेंगे, इससे क्या होता है, थी जो भी हम लोग जो है फसल बोएंगे उसमें मदद मिलेगा, और सिंचाई करने में भी हमको मदद मिलेगा। इसलिए मिट्टी को लेवल में हम लोग लाते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर्स। अब देखिए लेवल करने के लिए एक लेवलर आता है, जो हम लोग देहात भाषा में क्या उसको बोलते हैं, जुआठ ना। तो चलिए उसी से हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को जो है लेवल कर देते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। समटाइम्स मैनर्स इज ऐड टू द सॉइल्स बिफोर टेलिंग। कुछ समय क्या होता है कि देखिए खाद जो भी होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं मिट्टी में जुताई से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर्स विद द सॉइल। इससे क्या होता है ना कि मिट्टी में जो है प्रॉपर यानी उचित रूप से जो है मिक्स हो जाता है। ठीक है, द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सोइंग्स। अब बुआई से पहले सॉइल को क्या करना चाहता है, अथी मॉइस्चन किया जाता है, यानी नमी युक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया आपको। चलिए यहाँ पर देख ले रहे हैं, फिगर में देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए क्या है, ये हल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लाउज शाफ्ट इसको बोलेंगे, ये प्लाउज शेयर है। यहाँ पे देखिए ये बीम है। ठीक है, फिगर में दिखाया गया है आपको, अच्छी तरह से फिगर को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। देखिए क्या है, बिफोर सोइंग द सीड्स। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल्स क्लम्स टू गेट बेटर एल्ड्स। क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बुआई करने से पहले क्या होता है कि जो कलम्स होते हैं उसको ब्रेक करना, मिट्टी के जो कलम्स होते हैं उसको जो है छोटे छोटे मतलब क्या लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। यह जो है अनेक औजारों की मदद से भी किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज द प्लाउज, हो एंड कल्टीवेटर। देखिए इसको जो है हो एंड कल्टीवेटर से जो है हम लोग क्या करेंगे, खेत को जो है जोत लेते हैं। आगे देखिए क्या है, प्लाउज दिस इज बीइंग, देखिए यहाँ पे दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टॉकिंग टू टाइलिंग द सॉइल्स। अब देखिए हल क्या होता है, यह क्या होता है कि प्राचीन काल से ही जो है ना मिट्टी की जुताई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। ठीक है, फर्टिलाइजर्स भी फसलों में फर्टिलाइजर यूज करने के लिए। मूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल्स।
इसका उपयोग हम लोग करेंगे जो है खरपतवार को हटाने के लिए भी हम लोग करते हैं। टर्निंग द सॉइल्स, मिट्टी को उलट पुलट करने के लिए करते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड इज ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स और द अदर एनिमल्स। ये लकड़ी का बना होता है और जो है ना बैलों की मदद से जो है खींचा जाता है, ठीक है, 2 बैलों की मदद से। हॉर्स, कहीं कभी तो हॉर्स से भी जो है खेतों की जुताई होती है, कैमल से भी होती है, जो है ना। आगे देखिए, इट कंटेंट्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलस आयरन, ठीक है, ट्राइब कॉल्ड प्लाउज शेयर। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया था दोस्तों, फिगर में देखिए यहाँ पर बताया गया था, ये जो है यहाँ पर एक आयरन लगा होता है जिसको हम लोग प्लाउज शेयर बोलेंगे, इसी से तो जुताई होती है दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउज इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लाउज स्टाफ। अब देखिए जो इसका मेन पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर ये इसको हम लोग बोलेंगे प्लाउज स्टाफ्स। ये लकड़ी का ही बना होता है, लंबा सा होता है, इसको प्लाउज स्टाफ बोलेंगे, ठीक है। आगे चलिए पढ़ेंगे क्या है। देयर इज अ हैंडल एट एंड ऑफ द स्टाफ, द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन अ बुल्स नेक। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि एक अदर पार्ट भी होता है, ये जो है क्या होता है यहाँ पर देखिए, इसको बोलेंगे बीम बोलेंगे, ठीक है। ये बैलों के जो है गर्दनों पर होता है, ठीक है, और इसकी मदद से जो है खिंचाई की जाती है, ठीक है। आगे पढ़िए थे, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लाउज, ठीक है। देखिए एक मतलब एक जोड़ी बैल और एक आदमी मिल करके जो है आसानी से जो है जुताई कर सकते हैं। जैसा कि फिगर देखिए 1.1 में अभी जस्ट आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दोस्तों दिखाए थे। देखिए यहाँ पर एक पेयर है और एक आदमी किसान फार्मर है, क्या कर रहा है, आसानी से जो है खेतों को जोत रहा है ना इसकी मदद से। तो चलिए आगे पढ़ देते हैं दोस्तों। सॉरी कहाँ पे चल गया, चलिए यहाँ पे अब चलिए पढ़ते हैं हो क्या होता है। देखिए आगे पढ़ते हैं, द इंडिजीनियस वुडेन्स प्लाउज इज इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउज नाउडेज। यहाँ पर देखिए हो, इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। अब हो देखिए एक साधारण सा औजार है जिसको हम लोग जो है ना खरपतवार का जो है हटाने में इसका यूज करते हैं, एंड फॉर लूजिंग द सॉइल्स, और मिट्टी को जो है लूज करने में। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन एज स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इच इज फिक्स्ड वन ऑफ इट्स इंड्स एंड वर्क लाइक ए ब्लेड, इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स। देखिए अब क्या होता है यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है ये हो, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए ग्रिप होता है और यहाँ पर देखिए हैंडल है और ये बीम है, ये रॉड यहाँ पे है, रॉड यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, ये बेंड प्लेट है, यहाँ पे देखिए ये बेंड प्लेट है। इससे जो है ना हम लोग जो है खरपतवार हटाने में यूज इसका करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कल्टीवेटर क्या होता है दोस्तों। देखिए कल्टीवेटर के विषय में हम लोग जानते हैं। नाउडेज प्लाउजिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब देखिए इसी को हम लोग बोलेंगे कल्टीवेटर, जो हल होता है ना ट्रैक्टर में लगा हुआ उसको हम लोग बोलेंगे कल्टीवेटर। जो है जुताई क्या हो रही है ट्रैक्टरों से होती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इससे क्या होता है कि मेहनत बचती है, समय की भी बचत हो जाती है। कल्टीवेटर यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, समय की भी बचत कर लेते हैं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं सोइंग के विषय में। तो क्या है सोइंग, देखिए यहाँ पर बताया जाए कि सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। अब देखिए बुआई करना एक महत्वपूर्ण भाग है फसल उत्पादन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। अब सोइंग करने से पहले हम क्या करना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का जो है हमको साफ़ सुथरा हेल्दी सीड्स की जो है चूज करनी चाहिए, सेलेक्ट करनी चाहिए। फार्मर्स रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई एड्स। देखिए फार्मर को जो है क्या दिया जाता है, सलाह दिया जाता है कि उन बीजों का इस्तेमाल करें जो अच्छा जो उत्पादन दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शंस ऑफ सीड, यानी हम लोग जो है ना सीड का जो है सिलेक्शन कैसे करेंगे, किस तरह से पता लगाएंगे कि जो है अच्छा है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम्स सीड इन अ वेजल्स एंड पॉर सम वाटर ऑन देम। देखिए एक दिन क्या होता है कि
वो जो बता रही है कि मैंने अपनी माँ को देखा कि ग्राम जो है चना की जो है बीजें कुछ थी, ठीक है, उसको वेसल में यानी कुछ बर्तन में डालती हुई देखी, और वो भी देखी कि कुछ जो है पानी पर तैरने लगते हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन ए टॉप। कुछ ही मिनट के बाद क्या होता है कि पानी डालने के बाद कुछ सीड जो है ना उस पर तैरने लगते हैं। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोटेड ऑन वाटर। ये जो आश्चर्य थी ये देख करके कि जो है कुछ सीडें जो है ना क्यों तैर रही है पानी पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं 1.1। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक हमको बीकर लेना है, ठीक है, इसको क्या करना है, पानी से जो है इसको भर लेना है, ठीक है, हाफ। पुट ए हैंडफुल ऑफ वेट सीड्स एंड स्टिर वेल। इसमें क्या करना है कि हमें जो है कुछ गेहूं की जो है ना बीजें डालनी है और इसको जो है अच्छा से हिला लेना है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए। क्या मालूम पड़ेगा दोस्तों, देखिए क्या होता है। आर देयर सीड्स विच फ्लोटेड ऑन वाटर। ठीक है, क्या कुछ जो है सीड्स हैं, बीजें हैं जो पानी पे तैरती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज बीज सिंक्स। अब देखिए वो क्या होते हैं, वो बीज क्या होते हैं कि जो है ना हल्के होते हैं, और ठीक है वो वे बीज हल्के हैं कि भारी हैं उन बीजों से जो पानी में डूबी हुई हैं। ठीक है, तो आपको मालूम क्या पड़ेगा कि वो जो है हल्के होते हैं, ठीक है, भारी नहीं होते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, सो वे हल्के क्यों होते हैं। डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉल्स एंड आर दस लाइटर। अब देखिए जो डैमेज सीड्स होता है उसमें आप ध्यान से देखिए कुछ कुछ जो है ना हॉल होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, इसलिए वे हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वे जो है पानी पर तैरने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, दिस इज़ अ गुड मेथड्स फॉर सेपरेटिंग गुड्स हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। अब देखिए यह जो है अच्छा तरीका है कि डैमेज सीडों में से जो अच्छे फूडों की जो पहचान करने के लिए एक अच्छा तरीका है। ठीक है, हम लोग पानी में डाल करके चेक कर लेंगे, और जो तैरेगा वो रिजेक्ट हो गया, ने खराब सीड्स हो गया, और जो नहीं तैरेगा जो नीचे सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, वो अच्छा रहेगा। बिफोर सोइंग्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब देखिए क्या होता है कि सोइंग करने के लिए भी हमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ये भी ज़रूरत होती है। देखिए अब देखिए ट्रेडिशनल टूल्स, अब देखिए जो परंपरागत टूल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए टनल फ्यूनल। क्या है, हाँ फ्यूनल है ना। देखिए जो टूल्स यूज किया जाता है यहाँ पे क्या बता रहा है, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स। अब बीज को बुआई करने के लिए ट्रेडिशनली जो शेप, वो देखिए जो टूल्स यूज किया जाता है वो किस तरह का होता है, फ्यूनल का होता है यानी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये फ्यूनल है, ठीक है, सुरंग की तरह बनाया गया है, इसको फ्यूनल बोलेंगे। ठीक है, पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प्स इंड्स। अब देखा कि यहाँ पे एक पाइप इसमें लगा होता है, ठीक है, अब इसमें इसके ऊपर जो है एक तरह से टिप्पा टाइप का बना दिया जाता है, और इसमें हम लोग बीज डालते हैं और इससे जो है नीचे बीज गिरता है, और दिस इंड्स पर्स इनटू द सॉइल्स एंड प्लेस सीड्स देयर। अब क्या होता है कि ये जो है मिट्टी में आता है और यहाँ से ये जो है ना मिट्टी में डायरेक्ट जो है बीज जो है चला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया आपको, किधर गया फिगर, सॉरी, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर ये फ्यूनल है। तो पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो का पार्ट 2 जो है ना हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा कर के आप पार्ट 2 देख सकते हैं इसका।